लो बैक पेन के रिगार्डिंग जो मिथ्स है हुँ, बेसिकली, हुँ। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि लोग ये करना छोड़ दें? सो एक बहुत बड़ी मिथ्स है कि ये तो होता रहता है। व्हाई इट इज़ हैपनिंग? शायद आपकी चेयर खराब हो, हाँ, शायद आपका बैग जो आप लेते हैं उसकी वजह से पेन हो रहा हो। यस। कोई भी रीज़न, शायद कई लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कार की सीट उन्होंने एडजस्ट वैसी की हो। बहुत सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको लॉन्ग हावर्स तक जो है बैठे रहते हैं लैपटॉप के सामने। तो उनके लिए क्विकली जो है 3 वर्क स्टेशन पोस्चर्स क्या आप सजेस्ट करेंगे फिर? सो वर्क स्टेशन पे जब हम काम करते हैं, जैसे आजकल स्टूडेंट्स भी कंटिन्यूअस बैठते हैं, पढ़ते हैं या इवन लैपटॉप पे आप यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा सब लोग लैपटॉप्स लेते हैं। हुँ। लैपटॉप का क्या होता है, स्क्रीन का आई लेवल से जैसे कि ये इंटरनेट एज है, मोस्ट ऑफ द जो यंगर जनरेशन है, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक गेमिंग करते हैं। बहुत सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको वो लॉन्ग लॉन्ग हावर्स तक जो है बैठे रहते हैं लैपटॉप के सामने। तो उनके लिए क्विकली जो है 3 वर्क स्टेशन पोस्चर्स क्या आप सजेस्ट करेंगे फिर? सो वर्क स्टेशन पे जब हम काम करते हैं, जैसे आजकल स्टूडेंट्स भी कंटिन्यूअस बैठते हैं, पढ़ते हैं या इवन लैपटॉप पे आप यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा सब लोग लैपटॉप्स लेते हैं। हुँ। लैपटॉप का क्या होता है, स्क्रीन का आई लेवल से कम नीचे हो रहता है, जाता है। हाँ। तो उसके लिए हमें ऐसा कोई भी लैपटॉप या फिर एक्स्ट्रा स्क्रीन ले लो ओके, कि वो हमारी आई लेवल पे रहे। यस। वो एक टिप है उसके लिए। या तो आप स्क्रीन रेज़ करो और अपना कीपैड अलग ले लो, वो एक है। दूसरा है रूम की लाइटिंग। ओके। रूम में अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। अगर हम डार्क रूम में हैं, तो वो देखने में उसमें प्रॉब्लम होता है, तो हम और आगे जा लीन हो जाके जाते हैं, लीन हाँ। होते हैं। यस। और थर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है व्हिच इज़ कि आपका जो हैंड रेस्ट और शोल्डर पोज़ीशन है, ओके। ये ज़्यादा ऊपर, ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, ऐसे हुँ। नॉर्मल लेवल पे रहना। तो चेयर आपकी उस हिसाब से रखिए कि कुशन्स लीजिए कि ओके, चेयर थोड़ा ऊपर हो जाए, ऊपर हो जाए। तो वो आप हैंड रेस्ट आपका नॉर्मल रिलैक्स्ड होना ओके। चाहिए, ये हमें देखना है। जैसे कि ये इंटरनेट एज है, मोस्ट ऑफ द जो यंगर जनरेशन्स हैं, हुँ, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक गेमिंग करते हैं। या वर्किंग के अलावा एक तो हुँ। वर्किंग प्रोफेशनल जो है, जैसे कि आप लोग का भी एक प्रोफेशन है हुँ, जिसमें ज़्यादा टाइम तक जो है चेयर्स पे बैठना पड़ता है, बैठना पड़ता है कभी। और जो इंजीनियर्स हैं एमएनसीज़ में काम करते हैं। हुँ, इनमें माइक्रो ब्रेक्स जो है ज़्यादा अच्छे रोल प्ले करते हैं। जी। तो माइक्रो ब्रेक्स कब लेना चाहिए हुँ। और इनका मतलब इम्पैक्ट क्या है? माइक्रो ब्रेक्स बहुत ज़रूरी है। अभी आपको अगर याद हो, हम स्कूल में जब थे, हाँ। तो हर 45-50 मिनट्स का जो एक लेक्चर होता है, हाँ, हाँ। उसके बाद में 2-3 मिनट में पूरी हाँ। क्लास खड़ी हो जाती थी, इधर की उधर, यस, ये यस, यस। दैट वाज़ अ माइक्रो ब्रेक। ओके, एंड माइक्रो ब्रेक सिर्फ़ हमारे फिज़िकल बॉडी को ही नहीं, ब्रेन को भी चाहिए होता है। ओके। बिकॉज़ ये इसके ऊपर भी स्टडीज़ हुई है कि ब्रेन जो है, अभी आपने देखा होगा स्कूल में भी एक सब्जेक्ट 50 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। नहीं पढ़ा जाता, हाँ। बिकॉज़ उसके बाद आपका ब्रेन उसको एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी उस सब्जेक्ट को, ओके, तो आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है। ओके। तो माइक्रो ब्रेक वहाँ पे हेल्प करता है कि 2 हुँ, मिनट के लिए आपका ब्रेन एंड बॉडी थोड़ा-सा उस रूटीन से हट जाए। ब्रेक हो जाता है। ओके, ओके। तो इसलिए एक्चुअली वो आइडियल टाइम है, 50 मिनट्स टू 1 आवर। 50 मिनट्स टू 1 आवर। 1 आवर, 1 ओके, आवर में आपको या तो उठना है या अपनी जगह पे ही थोड़ी आईज़ को इधर-उधर मूवमेंट कीजिए, हुँ, या फिर खड़े होके थोड़ा-सा वॉक करके आइए। ओके, वो एक बॉडी एंड माइंड के लिए रिफ्रेशिंग है। अगर 1 आवर में नहीं कर सकते, हुँ, तो एटलीस्ट 2 आवर्स में तो डेफिनिटली करना ही चाहिए। ओके, 1 आवर पे चाहे तो आप अपनी चेयर पे बैठे-बैठे थोड़ा स्ट्रेचेज़ कर लीजिए, हुँ, एंड 2 आवर्स में चेयर से खड़े होके थोड़ा मूव होके आइए। ओके, ये जनरली स्टडी वाइज़ प्रॉपर यही रूटीन रहता है। ओके। ये क्वेश्चंस तो जनरली हो गए कि रिगार्डिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स और बड़े एज के बच्चों के लिए। अभी हम जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी जो है, स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे होते हैं, सो वो छोटी सी एज में ही
माँ बाप जो है उनके ऊपर ज्यादा बोझ डाल देते हैं। हम्म, मतलब आई मीन कि छोटी सी एज में ही वो लोग स्कूल जाना चालू कर देते हैं जी और हैवी वेट जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में बैकपैक्स बैकपैक्स कैरी करते हैं। तो उसका एक आइडियल वेट क्या होना चाहिए जी और स्ट्रैप जो है कैसे होने चाहिए जी और कुछ ऐसी साइंस बताइए जिससे ये पता चले कि ये वेट उनके पोस्चर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक है। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो बॉडी वेट का 10% ही मैक्सिमम बैक को होना चाहिए। ओके तो अगर हम देखें तो एक फर्स्ट टू सेकेंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चे का वजन औसतन 13 to 15 केजीज होता है। यस हाँ सो 15 केजीज का यानी 1.5 किलो का आपका 1.5 से 2 किलो का बैकपैक होना है। ओके लेकिन हम अगर इसको प्रैक्टिकली सोचे तो एक खाली बैग का वजन भी 1 किलो होता है। हाँ तो ये हमें वहां पे जब हम ये बात करते हैं बैकपैक की तो एज अ पेरेंट हमें भी ये सोचना है कि हम ज्यादा डेकोरेटिव बैकपैक्स ना लें। ओके बहुत सारे बैकपैक्स में ऊपर कुछ कुछ बना हाँ, होता है हाँ, जो कि हाँ। बहुत प्लास्टिक के कोटेड Yes. होते हैं। वो बैकपैक्स अपने आप में ही हैवी हैवी होते हैं, हाँ उसमें आप जब बुक्स डालेंगे तो वो और हैवी हो जाएगा। यस सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा कोई बैकपैक लीजिए जो हल्का हो। हाँ और छोटे बच्चों को ज्यादा चेन वाले बैकपैक्स लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 चेन, एक बैग और एक टिफिन बॉक्स के लिए लिया तो इनफ है। यस तो ज्यादा फैंसी मत लीजिए, ऐसा लीजिए जो हल्का हो। ओके वो हमारा कंसिडरेशन होना चाहिए कि Okay. बैग अपने आप में हल्का है। हल्के होने चाहिए। प्लस फिर जब हम बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स को आप कार्डबोर्ड से कवर मत कीजिए। ओके हल्की बुक्स तो जो गवर्नमेंट ने जो किया है वो तो है ही, तो उनको ज्यादा मोटे मोटे कवर्स मत लगाइए। ओके बहुत लोग कार्डबोर्ड से उसको हाँ। कवर करते हैं वगैरह, वो अवॉइड कीजिए। ओके फिर वाटर बॉटल्स है वगैरह, तो ऐसे बॉटल्स लीजिए जिसका स्ट्रैप थोड़े ब्रॉड हो। ओके बहुत पतले पतले स्ट्रैप्स के फिर बच्चे नेक वगैरह में उनको चोट लगती है उससे, तो थोड़े ब्रॉड स्ट्रैप वाले लीजिए। ओके इवन बैकपैक्स के स्ट्रैप्स भी थोड़े ब्रॉड होने चाहिए। ब्रॉड होनी चाहिए। और वो हमें इस तरह से सेट करना है कि वो स्ट्रैप्स बहुत लंबे ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैग नीचे जा रहा है। हाँ वो इतने स्ट्रैप्स होने चाहिए कि बैग आपके हिप लेवल के ऊपर ही आए, ओके उतना ही। और हमें ये भी सोचना है कि ये नहीं सोचना है कि एक बैकपैक लिया है तो वो 3 साल चलेगा। उसी साल के हिसाब से, उस बच्चे के हाइट के हिसाब से हमें बैकपैक बदलनी चाहिए। या ओके कुछ मिथ्स के बारे में हम पूछना चाहेंगे कि लो बैक पेन के रिगार्डिंग जो मिथ्स है बेसिकली, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि लोग ये करना छोड़ दे? सो एक बहुत बड़ी मिथ्स है कि ये तो होता रहता है। अच्छा बहुत लोगों को ये लगता है हाँ ये तो रोज शाम को बैक पेन तो होता ही है हाँ। तो ये तो हमें चलेगा, मतलब क्रोसिन लेके या कोई भी मेडिसिन लेके या बाम लगा दो हो जाएगा। वो ही एक, वो लोग उसको एक प्रॉब्लम नहीं मानते, वो उसको एक पार्ट ऑफ लाइफ मानना शुरू कर देते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी मिथ है कि इट इज नॉट नॉर्मल। इट्स नॉट नॉर्मल। इट इज नॉट नॉर्मल। आप कितना भी काम करें, अगर आपका पेन आधे घंटे से ज्यादा है, मसल स्पाज्म आधे घंटे से ज्यादा है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। ओके सो देन आपको लाइक आप जिम करके आए, थोड़ा बॉडी सोरनेस होगा, बट वो आधे घंटे में चला जाता है। हाँ। अगर वो आधे घंटे से ज्यादा रह रहा है तो मतलब कि अब वो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ओके और आप जितना उसको टाइम आज नहीं कल करेंगे, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो लो बैक पेन का, जैसे कि मैं पहले भी बोलती हूँ कि पेन इज जस्ट अ सिम्टम। पेन इज जस्ट अ सिम्टम। तो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ दैट सिम्टम। ओके। So even low back pain is just a symptom. Okay, it's just a symptom. It is just a symptom. Why it is happening? शायद आपकी चेयर खराब हो, हाँ, शायद आपका बैग जो आप लेते हैं उसकी वजह से पेन हो रहा हो। यस। कोई भी रीजन, शायद कई लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कार की सीट उन्होंने एडजस्ट वैसी की हो। एक मेरे पास एक पेशेंट आया था एक बार जिनका फुटवेयर खराब था। वो ऑफिस में फैक्ट्री में थे, तो उनको वहां से ही फुटवेयर मिलता था। एंड वो फुटवेयर की वजह से उनको बैक एक हो रहा था। फुटवेयर की वजह से बैक एक हो रहा है। बैक एक हो रहा है। ओके। तो वो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये तो है, लेकिन वो क्यों हो रहा है वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। यस,
सही। अब आप उसके लिए कितना ही मेडिसिन खाओ, जब तक आप फुटवेयर चेंज नहीं करोगे हाँ, वो प्रॉब्लम तो है आपका वहीं पर। प्रॉब्लम हाँ, जाएगा नहीं। यस। आप कितने भी स्कैन निकाल लो, आप कुछ भी कर लो, आपका रूट कॉज वो फुटवेयर था। ओके। सो ये चीजें जो हैं, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वी आर ट्रेन टू एनालाइज द एनालाइज दोस बॉडी, थिंग्स, यस। बिकॉज हम लोग पोस्चर एंड मसल्स से बहुत रिलेट करते हैं। यस। हम लोग चीज को ये नहीं सोचते कि हाँ ये इधर हो रहा है, हाँ, हम सोचते क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ और फिर हम उसकी कॉज फाइंड आउट करते हैं। हाँ। तो आप जितना टाइम हमारे पास नहीं आएंगे ना, तो वो क्या होता है, जैसे थोड़ा था उसके आसपास चीजें बढ़ती जाती है, ओके। फिर हमारे लिए कॉज फाइंड आउट करना और हाँ, मुश्किल होता जाता है। ओके। तो इसलिए ये जरूरी है समझना कि ये नॉर्मल नहीं है। ओके। लो बैक पेन आपको क्यों हो रहा है वो फाइंड आउट कीजिए। ओके। और बहुत बार सिर्फ थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने में, अपनी एक्सरसाइज, आप और एक्सरसाइज करना कोई बुराई नहीं है, हाँ, इट इज गुड। इट इज गुड। एक्सरसाइज को लोग अरे वो एक्सरसाइज करने को बोलते हैं इसलिए हम नहीं जाते, बहुत से लोग इसलिए भी फिजियोथेरेपी में नहीं आते। अच्छा अच्छा, कि अरे सिर्फ वो एक्सरसाइज ही तो है। एक्सरसाइज ही तो है, हाँ बट क्या एक्सरसाइज है। हाँ। दूसरा कोई भी बैक पेन की जगह एक्सरसाइज है, लेकिन आपके लिए स्पेसिफिक कौन सी कौन सी एक्सरसाइज एक्सरसाइज है, ओके। वो जानना जरूरी है। हर एक पेशेंट की कैटेगरी के हिसाब से उसकी Category- एक्सरसाइजेस अभी- अलग है। यस, Okay. क्योंकि वो पेन लेके आया है। वो पेन लेके अगर आया। आपको पेन नहीं है तो आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, आप वो सब एक्सरसाइज कर सकते हो, हाँ कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप पेन लेके आए हो हाँ। तो फिर हम उसकी जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज है वो ही देंगे। ओके। फिर अगर आपने +2 -2 कर लिया तो आपको लगेगा इफेक्ट नहीं हो रहा है, इफेक्ट नहीं हो रहा, यस। लेकिन आपको सिर्फ +2 करना है। तो +2 कहाँ होगा वो डॉक्टर से, आपको हाँ। सजेशन लेना ही पड़ेगा। तो वो चीज है। ओके। दूसरी चीज ये है कि एक्सरसाइज की एक हैबिट बनानी है। लो बैक पेन कई बार ऐसा होता है कि हाँ एक्सरसाइज किया, फिजियो किया, 1 महीने 2 महीने तक नहीं हुआ, लेकिन अगर आप अपने पुराने रूटीन पे फिर से चले जाएंगे ओके। तो आपको फिर से वही आउटपुट मिलेगा। हाँ, इट इज लाइक इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट, यस। सो आपको आपका लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। परमानेंटली करना है। अगर आप इनपुट वही डालेंगे, आउटपुट फिर आपका लो बैक पेन। तो ऐसा नहीं था कि फिजियोथेरेपी डिडंट वर्क, हाँ, यस। फिजियोथेरेपी वर्क बट यू स्टॉप्ड, यू स्टॉप, यस। तो आप फिर से वो सर्कल में जाओगे तो फिर से वहीं पे ही वहीं पे, पहुंचोगे यस। आप।